बारी है तमिलनाडु और बंगाल की। I am sorry, Mr. Amit Shah and Mr. Prime Minister. Please control your Home Minister. Shame, 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 Amit Shah, shame, shame. Amit Shah, हाय, ईडी को लुटेरा नकाशी करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty Home Minister? The naughty Home Minister? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? अमित शाह दुष्ट पाजी है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह को कंट्रोल करो। दोस्तों, बंगाल से लेकर दिल्ली तक मचा बवाल। जी हाँ, इस बात की किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि अमित शाह बंगाल में अपनी पुलिस के द्वारा, अपनी ईडी के द्वारा ममता बनर्जी के साथ खेलेंगे और उसका पलटवार ममता बनर्जी पूरे दमखम के साथ सड़क पर उतरकर अमित शाह की बैंड बजा के रख देंगी और सीधा कह रही हैं कि आज तुम मेरे ऑफिस पर धावा बोल रहे हो, कल को मैं भी तुम्हारे ऑफिस पर धावा बुला सकती हूँ। दोस्तों, पूरा मामला आपको मैं विस्तार से इस वीडियो में बताने वाली हूं। कैसे बंगाल की आग दिल्ली तक भी पहुंच गई है और यहां टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी सड़क पर उतर चुकी हैं। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। घटिया और शरारती गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, बिल्कुल यही अल्फाज है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के। उन्होंने ईंट से ईंट बजा डाली है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों, ये समझना जरूरी है। भाजपा काल में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कैसे होता है आप सभी जानते हैं और कहा तो यही जाता है कि जहां जहां चुनाव होने वाले होते हैं वहां बीजेपी से पहले ईडी पहुंच जाती है और यही बंगाल में हुआ। ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि अमित शाह की हिम्मत कैसे हुई हमारी पार्टी के दफ्तरों पर छापा मरवाने की। क्या ईडी की हिम्मत है कि बीजेपी आईटी सेल के दफ्तरों से दस्तावेजों को उठवा ले? जो देश की हिफाजत नहीं कर सकते वो हमारे दफ्तर पर छापा मरवा रहे हैं। क्या आप इसका अंजाम जानते हैं? दोस्तों, ये जो स्थिति अब सामने है हम सभी के, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब भी ईडी का खौफ दिखाती है सरकार, तो वो कंपनी या पार्टी भाजपा से समझौता करने को तैयार हो जाती है। मगर बंगाल में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे सीधे चैलेंज दे दिया और खुलकर सामने आ गई, खुलकर सरकार को ललकार रही है। कोलकाता में खुल के खेला शुरू हो गया है। ईडी का कहना है कि उसने कोलकाता और दिल्ली में इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी आईपैक से जुड़े 10 ठिकानों पर छापा मारा। प्रशांत किशोर की यह कंपनी अभी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के चुनावी कैंपेन को मैनेज कर रही है। हालांकि प्रशांत किशोर का अब इससे कोई लेना देना नहीं है और अब प्रतीक जैन इसको चलाते हैं। सूत्रों ने दोस्तों बताया कि कोलकाता में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापा मारा गया। इसी में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन का कोलकाता का घर भी शामिल है। ईडी की टीम सुबह 7 बजे कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित आईपैक ऑफिस और प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पहुंच गई। आपको बता दूं कि प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के चीफ पीए हैं। जैसे ही ममता बनर्जी को यह पता चला कि प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है, वो आनन फानन में आईपैक ऑफिस पहुंची और कुछ फाइलों, फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क के साथ बाहर निकली। और दोस्तों, इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के हाथों में वो नीली फाइल है जो खुले में ममता बनर्जी लेकर के खड़ी हैं और उसे अपने साथ लेकर के जा रही हैं। तमाम अफसरों के होने के बावजूद वो उस फाइल को देती नहीं है, छूने तक नहीं देती। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। और उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हम आपको अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। दोस्तों, ममता ने खुले अंदाज में अपना जलवा दिखाया है। इस बार पुलिस के दमखम के साथ ऑफिस पहुंचती हैं और वहां से सामान उठाती हैं। उनके आगे ईडी वाले कुछ नहीं कर पाते। इज इट द ड्यूटी ऑफ द ईडी
and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? तो आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान आया हुआ है। ममता ने कहा ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने हमारे आईटी विंग और उसके हेड के घर और ऑफिस पर छापा मारा। वो सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतीक मेरी पार्टी का इंचार्ज है। अब पता चला है कि ईडी इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। ईडी अधिकारी ने दावा किया कि हम कानूनी जांच में राज्य सरकार की दखल के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ ईडी के अधिकारी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में, तो वहीं अब दिल्ली में टीएमसी के नेताओं ने, सांसदों ने बवाल मचाया हुआ है। आज सुबह सुबह देखिए जागरण की खबर, लिखा है दिल्ली में टीएमसी सांसदों का गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, हिरासत में महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर चल रहे बवाल के बीच शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। मौके पर वहां पुलिस थी और उन्होंने सबको हटाया। इस दौरान महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय और महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, ये सब के सब जो है दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और मंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो जैसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, दिल्ली पुलिस ने डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा और अन्य को हिरासत में ले लिया और उन्हें उठाकर पुलिस वैन में ले गए। इस पर महुआ मोइत्रा ने कहा है कि हम बीजेपी को हराएंगे। देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस एक चुने हुए सांसद के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ईडी ने गलत तरीके से रेड करी और ये अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की भी कोशिश है। बीजेपी इस तरह से चुनाव नहीं जीतेगी। हाय हाय, shame, 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 Amit Shah, shame, shame. Used to this is how they treat us. Ma'am, you are being taken away. Ma'am, क्या कहेंगे? अमित शाह हाय हाय, ईडी को लुटेरा नकाशी करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। बंगाल में हम जीतेंगे, जो भी कर ले, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखें। तो दोस्तों, इस वक्त जो आप देख रहे हैं सीधे सीधे एक चुनावी जंग है, जंग। ममता खुले शब्दों में अमित शाह को घटिया कह रही हैं और कह रही हैं कि वो अपनी औकात में रहे। तो आगे इस मामले में क्या होगा वो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।